नमस्कार व्यापारियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है व्यापारी अड्डे पर। आज की यह वीडियो हर एक व्यापारी के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो का विषय काफी एक गंभीर विषय है, जो कि है बड़ी कंपनीज जैसे कि जियो मार्ट हुई, वॉलमार्ट हुई, डी मार्ट हुई या सुपर मार्केट्स हुए, जो कि अपनी मार्केट में एक मोनोपोली स्टेब्लिश कर रहे हैं सस्ते दामों में प्रोडक्ट्स देकर, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है इस पूरे इंडियन व्यापारी चेन रूल का, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स आते हैं। सभी की इनकम बहुत ज्यादा डाउन हुई है और इसके रिगार्डिंग जो व्यापारी एसोसिएशंस ने कदम उठाए, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, जो कि कई वर्षों से चला आ रहा है। इस नेटवर्क में इंडिया में जितनी भी कंपनीज है, जैसे कि आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, डाबर, इन सभी के अलग अलग नेटवर्क से, जिसमें सबसे पहले आता है सीएनएफ, जो कि स्टेट्स में रहते हैं। उसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट, फिर स्टॉकिस्ट, फिर कस्बों लेवल पर या तहसील लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूटर्स, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलियंस ऑफ जो किराना स्टोर से गांव में, मोहल्लों में, उन तक प्रोडक्ट सप्लाई होता है। अब ये जो पूरी चेन है, इस पर एक बहुत बड़ा खतरा क्रिएट हो गया है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि जियो मार्ट हुई, डी मार्ट हुई, फ्लिपकार्ट होलसेल हुई, उड़ान होलसेल हुई, ये जो नई कंपनीज अभी आई है रिटेल सेक्टर में, ये अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर रही है, जिनकी वजह से मार्केट की इनकम काफी ज्यादा घट चुकी है। अब ये सब कैसे हो रहा है? तो दोस्तों, ये सारी कंपनीज है जो काफी कम प्राइस प्रोवाइड कर रही है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर भी उन रिटेलर्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जो उस तहसील में या जिले में। इसका कारण ये है कि जो कंपनीज है, आईटीसी हुई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हुई, कोलगेट हुई, डाबर हुई, ब्रिटानिया हुई, या जितनी भी और बड़ी कंपनीज है जिनके मोस्टली प्रोडक्ट सेल होते हैं रिटेल आउटलेट्स पर, वो सभी कंपनीज, ये जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि रिलायंस, इन सभी कंपनीज को डायरेक्टली माल दे रही है। जितने भी बड़े सुपरमार्केट से, डीमार्ट से, इन सभी को डायरेक्टली माल दे रही है और सस्ते दामों पर दे रही है। जबकि कंपनीज जैसे कि आईटीसी, डाबर हुए, इन सब के ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हर एक कस्बे में, पर फिर भी ये इन कंपनीज को डायरेक्टली प्रोडक्ट दे रही है, क्योंकि ये एक बल्क क्वांटिटी में ले रही है, बहुत ज्यादा सामान इनसे परचेस कर रही है और इनको प्राइस कम दे रही है। तो ये कंपनीज अपने सुपरमार्केट्स में आकर रिटेलर्स और कंज्यूमर्स को और कम प्राइस दे रही है, जिसकी वजह से मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट होती जा रही है और रिटेलर्स के पास बहुत कम से कम लोग जा रहे हैं, जिनकी वजह से इनकम घटती जा रही है। इसके रिगार्डिंग जो AICPDF है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, फुटकर विक्रेता हुए या थोक विक्रेता हुए, इन सबको जो नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेकर, तो यही फेडरेशन से जो पूरे सभी मामलों को संभालते हैं, इनके जो जजेस रहते हैं वो कंपनी से बात करते हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इन्होंने एक ओपन लेटर्स लिखे सभी कंपनीज को, जैसे कि आईटीसी हुई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हुई, डाबर हुई, कोलगेट हुई, ब्रिटानिया हुई, और भी वो सभी बड़ी कंपनियां जिनके मोस्टली प्रोडक्ट्स रिटेल आउटलेट्स पर बिकते हैं और जिनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हर एक कस्बे में लोकेटेड हैं। उन लेटर्स में यह कहा गया है कि जो भी कंपनीज है, आप सभी को अपने जो प्रोडक्ट की कीमतें हैं वो हर एक स्टेट में, हर एक कस्बे में सेम प्राइस रखनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप, अगर कोई आपको बल्क ऑर्डर दे रहा है जैसे कि जियो मार्ट या डी मार्ट या उड़ान होलसेल, तो आप उनको सस्ते में दे दोगे। अगर आप उन्हें सस्ते में दोगे तो जो और दूसरे रिटेलर्स है उस एरिया के, उन सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसके अलावा फेडरेशन द्वारा यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर 1 जनवरी तक इन कंपनीज के जवाब नहीं मिलते हैं तो एक पूरा आंदोलन चलेगा पूरे सभी व्यापारियों का ऑल ओवर द इंडिया। वो जो कंपनीज बात नहीं मानेंगी, उनके प्रोडक्ट्स को सेल करना बंद कर देंगे, उनके प्रोडक्ट्स गांव-गांव तक पहुंचाना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से एक पूरा नेटवर्क में प्रभाव पड़ेगा और कंपनीज को इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। क्योंकि फेडरेशन से 4.5 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स जुड़े हुए हैं, और इन सबसे कितने सारे सेल्समैन जुड़े हुए हैं, लगभग 20 से 25 लाख लोगों का रोजगार इस पूरी चेन पर डिपेंड करता है। अगर कंपनीज इन सभी सेल्समैन, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स के बारे में ना सोचकर ये नई आई कुछ B2B कंपनीज जैसे कि जियो मार्ट, इनके बारे में सोचेगी, तो या तो बहुत गलत होगा, क्योंकि इतने कई सालों से तो इन कंपनीज को, इन सेल्समैन और डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स ने संभाल रखा है। इनके सभी प्रोडक्ट्स गांव-गांव तक पहुंचाना, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना तो इनका ही काम है। अगर
इनके साथ ही इनकी इनकम घटने लगेगी तो ऐसे कैसे चलेगा। मार्केट में एक पूरी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। और आखिरी में आप सभी व्यापारी भाइयों से भी निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर व्यापारी भाई तक यह वीडियो पहुंच सके और उन्हें पता चल सके कि मार्केट में किस प्रकार मोनोपोली स्टेब्लिश की जा रही है, जिससे कि आगे चलकर हम सभी को ही प्रॉब्लम होने वाली है। और आप सभी भी अपने अपने सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं इस प्रकार ही आपको जानकारी देता रहूं बिजनेस से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड। और वीडियो की कमेंट्स में जरूर अपने विचार जरूर रखिएगा इस मामले को लेकर, जिससे कि मैं फेडरेशन तक भी आपके जवाब पहुंचा सकूं कि और क्या एक्शंस व्यापारी संघ ले सकता है, ऑल इंडिया व्यापारी संघ इस मामले के रिगार्डिंग। और भी जो अन्य मामले आप अगर कोई हाईलाइट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।